ताजमहल असल में एक मंदिर है। 1960-70 के दशक तो उन्होंने स्वयं ताजमहल में नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी। इवन इसी बात को लेकर कई लोगों ने तो इंडियन गवर्नमेंट पर केस भी किया है, ये प्रूफ देते हुए कि ये जो आज ताजमहल है ना, ये पहले शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महालय था, जिसको तुड़वाकर शाहजहां ने यहाँ बाद में ये ताजमहल बनवाया है। ताजमहल दुनिया जिसे प्यार की निशानी कहती है, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी या कई पुरानी बुक्स को देखो तो वहाँ पर ताजमहल है ही नहीं। कोई थ्योरी कहती है कि तब के टाइम बना ये आर्किटेक्ट का अजूबा एक्चुअल में ह्यूमंस ने बनाया ही नहीं था, बल्कि इसे तो एलियंस ने बनाया था। कोई थ्योरी कहती है कि ये शिव मंदिर यानी तेजो महालय है। और बचपन से एक पॉपुलर कहानी जिसे हम सबने सुनी है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में शाहजहां इतना ज्यादा क्रूर था? क्या सच में 17वीं सेंचुरी में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे आज एलियंस का काम बताया जा रहा है? और क्या सच में ताजमहल के उन 22 बंद कमरों के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। आज की इस वीडियो में हम ताजमहल की इन्हीं मिस्टीरियस चीजों पर डिस्कशन करेंगे विद 100% प्रूफ। आज खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जो शायद आज तक हमसे छुपाए गए। सबसे पहली थ्योरी कि क्या ताजमहल को बनाने में एलियंस ने हेल्प की या एलियंस ने बनाया? लोग कहते हैं कि 1632 में जब बिजली नहीं थी, बड़ी मशीनें नहीं थी, तो आखिर इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर बना कैसे? लेकिन दोस्तों, ये एलियंस नहीं बल्कि तब के टाइम के इंडियन मुगल इंजीनियर्स का मास्टरपीस था। चलो इसकी 3 ऐसी सीक्रेट चीजें दिखाता हूँ जो आज की मॉडर्न साइंस को भी शौक में डाल देते हैं। पॉइंट 1, द रिवर फाउंडेशन। नॉर्मली बड़े स्ट्रक्चर्स को तैयार करने के लिए उनकी नींव पत्थर या कंक्रीट की होती है, लेकिन वहीं ताजमहल की नींव लकड़ी की है। जी हाँ, आबनूस की लकड़ी। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है तो वहाँ की मिट्टी बहुत नरम है, जिस वजह से इंजीनियर्स ने वहाँ गहरे गड्ढे खोदे और उन गड्ढों को पत्थर और इस खास लकड़ी से भरा। आबनूस की खासियत ही यही होती है कि जब तक उसे मॉइस्चर मिलता रहेगा तब तक वो पत्थर से भी मजबूत बनी रहेगी। मतलब कि यमुना का पानी इसे सड़ाता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। लेकिन अगर कभी यमुना सूख गई तो ताजमहल भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, और ये एलियंस ने नहीं, ह्यूमन ब्रेन ने सोचा था। पॉइंट 2, द डबल डोम। ताजमहल को बाहर से देखने पर ये जो इतना भारी गुंबद यानी डोम दिखता है, उसके अंदर जाने पर ये छत उतनी ही नीचे हो जाती है। क्यों? यही तो डबल डोम है, यानी 2 लेयर्स, एक अंदर का छत और एक बाहर का मैसिव डोम, और बीच की जगह इंसुलेशन का काम करती है, जिसकी वजह से ताजमहल के अंदर भयानक गर्मी में भी ठंडक बनी रहती है और भयानक ठंडी में भी गर्माहट रहती है। पॉइंट 3, द अर्थक्वेक प्रूफ। अगर आप कभी ताजमहल गए होंगे तो आपने गौर किया होगा कि ताजमहल के चारों किनारे बनी ऊंची मीनारें हल्का बाहर की ओर झुकी हैं, वो बिल्कुल सीधी नहीं हैं, ताकि अगर कभी भयानक अर्थक्वेक भी आए तो मीनारें बाहर की ओर गिरे, मेन डोम पर नहीं। इसे बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आज से 400 साल पहले ही सोच लिया गया था। अब आते हैं अपने उस फैक्ट पर जिसे मैंने तो बचपन में बहुत सुना है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। और यही एक थ्योरी शाहजहां के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत फैलाती है। शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए ताकि ऐसी इमारत या मास्टरपीस कोई दोबारा ना बनवा सके। ये सुनने में भी बहुत ड्रामेटिक लगता है, लेकिन क्या इसका कोई प्रूफ है? तो नहीं। उस टाइम जब ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो बर्नियर और टवर्नियर जैसे कई विदेशी यात्री भारत आते रहते थे। वो मुगलों की हर एक छोटी से छोटी चीज को भी अपनी बुक में मेंशन किया करते थे, जैसे कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन इतिहास की किसी भी बुक में 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाने की बात का कोई जिक्र नहीं है। और अगर ऐसा सच में हुआ भी होता तो तब के टाइम भी ये दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती, जो किसी न किसी बुक में तो देखने को मिल ही जाता। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि ताजमहल 1653 में पूरा हुआ, पूरे 22 साल लगातार बनने के बाद। लेकिन शाहजहां ने उसके बाद 1639 में शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली बसाई, जहां उन्होंने फिर से लाल किला और जामा मस्जिद जैसी मास्टरपीस स्ट्रक्चर्स बनवाए। इसके भी मेन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी और उनकी टीम ही थी जिन्होंने ताजमहल को भी
डिजाइन किया था। तो अगर सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे तो इतने सारे स्ट्रक्चर बाद में कैसे बन गए, पैरों से? एक्चुअल में इतिहासकारों का मानना है कि ये एक कहावत थी कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ बांध दिए। मतलब कि तुम इसे ऐसे समझो कि जैसे कोई डायरेक्टर अपनी मूवी के लिए किसी एक्टर को कास्ट करता है तो वो उसी वक्त उससे एक एग्रीमेंट साइन कराता है कि तुम इसके बारे में किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसा ही एग्रीमेंट यहाँ पर शाहजहां ने अपने मजदूरों से साइन कराया होगा कि फ्यूचर में आप किसी दूसरे राजा के लिए बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर या काम ही नहीं करोगे और इसके बदले उन्हें पूरी लाइफ पेंशन दी गई होगी। और टाइम के साथ यही मुहावरा चेंज होते होते हाथ काटने तक पहुंच गया। अब बात करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट की, क्या सच में ताजमहल पहले तेजो महल यानी शिव मंदिर था और क्या सच में उसे तोड़कर ये मकबरा बनाया गया है? वेल, ये थ्योरी 1960 के टाइम पीएन ओक नाम के राइटर ने दी थी। दावा था कि बेसमेंट के 22 बंद कमरों के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएन ओक की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि इसका कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है। फिर 2017 और हाल ही में 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि कमरे खोलो, सच दिखाओ। लेकिन फिर से कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वार्निंग दी कि पीआईएल का मजाक मत बनाओ, पहले रिसर्च करो और ये मामला इतिहासकारों से जुड़ा है ना कि अदालतों से। फिर भी पब्लिक प्रेशर और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया। उन्होंने क्लियर किया कि बेसमेंट में बने ये 22 कमरे कोई सीक्रेट चैम्बर्स नहीं है, बल्कि ये तो इस बड़े से स्ट्रक्चर को संभालने के लिए बनाए गए खाली कॉरिडोर्स हैं। और एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ टाइम पर रिपेयरिंग भी करता है। उन्होंने इस मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए अपने न्यूज़लेटर में वहाँ की तस्वीरें भी छाप दी जिसमें खाली दीवारें और प्लास्टर थे। कोई मूर्ति नहीं मिली और ना ही कोई शिवलिंग मिला। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन बिल्कुल साफ है कि इसे ना तो एलियंस ने बनाया, ना किसी के हाथ कटे और ना ही इसके नीचे पहले कभी शिव मंदिर था। इन सारी अफवाहों को छोड़कर हमें तो प्राउड करना चाहिए कि दुनिया का 7वां अजूबा यानी ताजमहल अपनी इंडिया में है। वेल, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।